एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघ प्रदेश का। उत्तर माघ प्रदेश में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे किसानों की। किसान आंदोलन का 43वां दिन है और आज किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और किसानों का साफ तौर से कहना है कि ये केवल ट्रेलर है। अगर बात नहीं बनती, बात सरकार नहीं मानती तो 26 जनवरी को किसान पूरी फिल्म दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 9वें दौर की बातचीत कल होने वाली है, इन सब के बीच सहमति की राह क्यों नहीं बन पा रही। सवाल यह भी है कि कल जो 9वें दौर की बातचीत होगी, क्या उसमें सहमति बन पाएगी। और सबसे अहम सवाल यह कि भरोसे का संकट आखिर इतना बड़ा क्यों है कि बातचीत के दौर जारी हैं लेकिन टकराव की तस्वीरें लगातार सामने आती चली जा रही हैं। यही उत्तर मांग रहे प्रदेश। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 3 पखवाड़े को पार करने के करीब है, लेकिन सहमति की राह बनने के बजाय मामला बिगड़ता जा रहा है। आंदोलन के 43वें दिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। 8 दौर की वार्ताओं के बीच कुछ टकराव के बिंदुओं पर सहमति बनी है। सरकार ने कुछ कदम अपने पीछे खींचे हैं, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनके जिद का प्रतिबिंब आज ट्रैक्टर रैली के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने विरोध को बुलंद किया। हम इस समय मौजूद है गाजियाबाद के NH9 पर, जहां पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि चारों तरफ इस सड़क पर किसान ही किसान है और अपने ट्रैक्टर से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं लगातार बहुत ही तेज गति में, जैसे कि रेस भी लग रही हो हाईवे पर, क्योंकि ये हाईवे खाली रोड है, खाली सड़क है। लगातार लंबी कतारें हैं किसानों की इस हाईवे पर देखी जा सकती हैं। चारों तरफ किसानों में बड़ा जोश है इस परेड को लेकर और किसानों का कहना है कि 26 जनवरी की परेड में हमें शामिल होना है क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। किसानों का साफ कहना है कि ट्रैक्टर रैली तो विरोध का केवल ट्रेलर है। सहमति पर पेंच फंसा रहा तो किसान 26 जनवरी को पूरी पिक्चर दिखाकर मानेंगे। आज चल रहे हाईवे पे को बहुत दिन हो गए, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना कुछ हाथ पांव हलाओगे। आज संशोधन नहीं ना, वापसी लेना पड़ेगा। ये 2024 मई तक भी वापसी लेंगे। हमने 2024 मई का प्रोग्राम बना लिया, अब उसकी प्लान करनी है हमको। एक तरफ टकराव की तस्वीर है तो दूसरी तरफ ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानी कि 8 जनवरी को होने वाली किसान सरकार बैठक में सहमति की राह बुलंद हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आंदोलन का आगे का रुख क्या होता है और टकराव की मियाद कितनी लंबी चलती है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर अविश्वास की लकीर इतनी गहरी क्यों हो गई है कि भरोसे का संकट किसानों और सरकार के बीच साफ साफ देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कुलदीप त्यागी जी हैं, किसान नेता है, वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस, और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता सपा, शक्ति सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। 8 दौर की बातचीत हो गई है, 9वें दौर की बातचीत कल होनी है, लेकिन जिस तरीके से किसान आज सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, क्या ये संदेश जा रहा है कि बातचीत आप लोग कर रहे हैं लेकिन जो भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए वो भरोसे की खाई बनी हुई है? नहीं अवधेश जी, देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करना, धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और हमारे किसान भाई वो कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 7वें और 8वें दौर की बात के बाद जिस प्रकार से बाहर निकल के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने और हमारे किसान नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया, उससे हमें बहुत उम्मीद है कि कल होने वाली 9वें दौर की वार्ता के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। कहीं अविश्वास की बात नहीं है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के कारण ही बातचीत चल रही है, सकारात्मक तरीके से चल रही है। कुछ मांगे मानी गई हैं, कुछ मांगों को लेके अभी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो अभी मांगे उम्मीद की जानी चाहिए कि कल दोनों पक्ष जब पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे तो उसका एक सम्मानजनक और संतोषजनक हल निकलेगा, जिसे दोनों पक्ष को स्वीकार्य होगा। स्वीकार। कुलदीप त्यागी, लेकिन सवाल यह है कि जब लगातार बातचीत हो रही है, 2 मांगों पर सहमति बन गई, 2 पर विचार चल रहा है, फिर इतना बड़ा मार्च लेकर आप लोग क्यों निकल पड़े? क्या एक तरफ तो बात भी हो रही है, दूसरी तरफ आप लोग टकराव भी दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों है?
देखिए सरकार की मंशा जो है, हमें इसमें कुछ संदेह है, क्योंकि सरकार जो है वो ये भी कह रही है कि लोकतंत्र में, अभी नवीन जी ने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए आज हम मार्च निकाल रहे थे मेरठ में, तो हमारे रात को 11 बजे आके पुलिस आ धमकी है कि भाई हम मार्च नहीं निकालने देंगे। और आप अगर लोकतंत्र में आपकी मंशा ठीक होती तो आप क्यों गिरफ्तारी करवा रहे हो, क्यों पुलिस को आगे कर रहे हो, फिर आप वार्ता क्यों नहीं करते? और जो आप वार्ता करते हो, बार बार आप बुलाते हो किसानों को अपने यहाँ बुलाकर, एक तरह से कभी कभी अपमानित भी करते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे एक सवाल भी है मेरा कि क्या बार बार आप एक बार भी कृषि मंत्री जी क्या किसानों के बीच में गए उनसे पूछने के आप लोग क्यों आए हो? तो अरे फिर क्यों उन्हें रोका जा रहा है? उन पे पानियों की बौछार क्यों की जा रही है? उन पे लाठियां क्यों चलाई जा रही हैं? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? अगर लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप शांतिपूर्वक देखिए, किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है, किसान स्वाभिमानी कौम है, किसान कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन आप बार बार किसानों को अपमानित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसान हट जाएगा यहाँ, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आप देखिए बारिश के बावजूद भी किसानों की संख्या आप गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए बढ़ रही है निरंतर, सिंगू बॉर्डर पर बढ़ रही है, चिल्ला बॉर्डर पर बढ़ रही है, टीकरी बॉर्डर पर बढ़ रही है। अगर आप समाधान की तरफ जाते तो किसान फिर क्यों बढ़ता इतनी संख्या? क्योंकि हमें संदेह है आपकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि आपने जो ये बिल लाए हैं ऐसे समय में लाए हैं जब किसान बिल्कुल देश कोरोना की महामारी में था। उस वक्त आपको बिल नहीं लाने थे, और लाने थे तो पहले आप वो बिल लाते जो आपने हमसे वादे किए थे। आपने राजकुमार भाटी जी, तक का कर्जा सभी किसानों एक चीज और भी लगातार उठ रही है कि गन्ने का भुगतान कराएंगे, ये बातचीत हो जाए, बीच में बात बने, कराया अभी तक। लेकिन एक चिंता जो कई प्लेटफॉर्म पर बड़े नेता जाहिर कर चुके हैं, इस कार्यक्रम में भी जाहिर हो चुका है कि कोरोना की विभीषिका भी है, नया स्ट्रेन भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि अगर वहां पर एहतियात नहीं बरते गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बातचीत चलती रहे, लेकिन ये जो भीड़ है इसमें थोड़ा सतर्कता बढ़ने की जरूरत है, उसके लिए सरकार के साथ साथ किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा? अवधेश जी, ये किसान अगर जागरूक न होते तो ये 40 दिन से यहाँ ठंड में बारिश में सड़क पर बैठे हैं, तो ये जागरूक नहीं है। आपने कहा कोरोना का खतरा, तो कोरोना के प्रति जिम्मेदारी केवल देश के नागरिकों की है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि पहली बात तो ऐसे संकट काल में, कोरोना काल में इन्हें एक कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसान जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, जिद पे किसान नहीं अड़े हुए, जिद पे सरकार अड़ी हुई है। किसान तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून वापस ले लें आप। 8 तारीख को जब अमित शाह जी के साथ किसानों की मीटिंग हुई थी 8 दिसंबर को, तो अमित शाह ने उस बातचीत में माना था कि हमसे ये गलती हुई कि हमने कानून लाने से पहले सलाह मशवरा नहीं किया। अगर आप गलती मान रहे हैं तो फिर ये कानून वापस ले लीजिए। जब 16 संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, तो इसका मतलब सरकार ये तो मान रही है कि 16 गलतियां तो हमसे हुई हैं, 16 पॉइंट उसमें गलत हैं, 16 प्रावधान उसके गलत हैं कानून के, तो इन सरकार क्यों जिद पे अड़ी हुई है? नहीं, ये तो भाटी जी, संविधान में जो 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं, तो वक्त के मुताबिक बदलाव है कि वो गलतियां थी, संविधान निर्माताओं ने गलती कर दी थी कि 100 संशोधन किए गए? ये क्या बात कर रहे हैं आप? संशोधन गलती होती क्या? नहीं, आप मेरी बात को कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मुझे आप पे आश्चर्य है कि आप कैसी बात कर रहे हैं। नहीं, संशोधन गलती कहां से हो गई? संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं, तो क्या संशोधन गलती होती है? संविधान के बिना लोकतंत्र नहीं चलता। वो एक आवश्यकता। वीरेंद्र सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे है। आवश्यकता नहीं थी इस देश की। ये कहा जा सकता है कि 16 संशोधन है, तो आखिर कानून की जरूरत क्या है वो सरकार और किसान तय करेंगे, लेकिन संशोधन क्या गलती होती है? क्योंकि वक्त के साथ तो संविधान में भी संशोधन होता है। वीरेंद्र जी, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पहले गलती करेंगे फिर उसमें संशोधन करेंगे। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, बता दीजिए, आप बता दीजिए कि जो संविधान में संशोधन हुए की गलती थी क्या? आपने ईंटें डाली क्यों? आप ऐसे गंदे कानून लेके क्यों आए? ऐसे जनविरोधी कानून लेके क्यों आए? संशोधन और गलती में फर्क होता है कि नहीं होता कुछ? ये महागलती है, महागलती है सरकार की नीयत खराब है। सरकार पूंजीपतियों के हाथ खेती को बेचना चाहती है। यहाँ सरकार और किसानों के बीच जो अविश्वास का है जी, वो मेरा मानना है कि वो एक दिन में नहीं आया है। जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, तो उन्होंने जितने भी वादे किए थे, चाहे हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख देने की रही हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे तमाम वादे, नोटबंदी के समय किए गए वादे, जीएसटी के समय किए गए वादे,
इन सब वादों के चलते जो अविश्वास का वातावरण जो बना, उस वातावरण के चलते आज किसान इस सरकार के कोरे वादों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए ये वातावरण नहीं बन पा रहा है। वो चाहते हैं कि वो लिखित हो और एक दो टूक बात हो कि इस जो संविधान बना है कृषि से संदर्भ में वो किसानों को मान्य नहीं है। अतः इस सरकार को आगे बढ़ करके कि इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। मतलब भरोसे जहां तक दूसरी सवाल आपने किया कि कानून में संशोधन की बात आपने किया, तो ये कानून संविधान के कानून में संशोधन होते हैं, लेकिन संशोधन के कारण जो गलतियां संशोधन में होती हैं उसको तो ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर इन्होंने नवीन श्रीवास्तव जी से पूछेंगे कि आखिर भरोसे का संकट क्यों है, जब आप कहते हैं कि हमारी बात पूरा देश मानता है तो फिर किसान क्यों नहीं मान रहे, लेकिन शक्ति आपके पास आ रहे हैं, आप इस वक्त किसानों के बीच हैं। कल जो बैठक 9वें दौर की होने वाली है, नवीन जी तो कह रहे हैं कि सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, लेकिन किसान क्या मान रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि भरोसे का संकट इतना बड़ा है कि कानून की वापसी ही सबसे अच्छा जरिया है। समय मौजूद हैं जो किसान उन्होंने ट्रैक्टर मार्च लेकर अभी गए थे और वापसी लौटे हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, कल फिर एक बार सरकार से बात हुई, एक बार किसान और सरकार आमने सामने होंगे, इस बार की वार्ता से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, हमें तो हर वार्ता से यही उम्मीद है कि सरकार मानेगी और किसानों के विषय में सोचेंगी और ये 3 काले कानून वापिस होंगे। भाई ये सरकार का काम है अपनी जनता के विषय में सोचने का, अब नहीं सोच रहे तो फिर तो हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा। बताइए कपिल जी कि कल वार्ता होनी है और आज ट्रैक्टर मार्च, तो क्या सरकार को दिखाने की कोशिश हुई है कि अगर आप नहीं मानते तो हम इसी तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे? नहीं, एक बात तो बताओ, अब हमारे ट्रैक्टर भी यहाँ 40 दिन से खड़े थे और हम ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे थोड़ा है भाई, कोई ना कोई गतिविधि। और हमारी तो ये जो है 26 जनवरी में जो हमें परेड में शामिल होना, उसकी एक रिहर्सल थी आज। ठीक है, 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल थी। नवीन श्रीवास्तव जी, 18 का या 22 जो बात निकल कर सामने आ रही है, चाहे किसानों की बात करें और चाहे विपक्ष की बात करें, भरोसे का संकट, भरोसे के संकट की बात हो रही है, भरोसे का संकट दिखता है सर। और जिस एमएसपी पर टकराव बना हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, धान खरीदी केंद्रों पर किसान रो रहा है। 64-44 अगर उसने उगा लिया तो जैसे उसने अपराध कर दिया, अधिकारी खरीदने को तैयार नहीं है। क्या ये भरोसे का संकट यही है कि आपके बार बार आश्वासन देने के बाद भी किसान आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है? अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके ही प्रश्न का जवाब दूंगा। आपने कहा कि किसान के धान की खरीद नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक जो लक्ष्य निर्धारित था उसका लगभग सर जमीन पर उतर जाइए और पूछ लीजिए 64-44 खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है? किसान घूम रहे हैं। अरे सुन लीजिए, ले नहीं रहा है सर उनके धान को। अवधेश जी बात सुन लीजिए जरा, अगर आप ही बात कहेंगे और आप ही उसका जवाब देंगे, आप ही नहीं, आप आंकड़े पेश करेंगे तो मैं जमीनी तथ्य बताऊंगा सर, मेरी जिम्मेदारी है। सत्यता है वो। नहीं, जमीनी तथ्य बात, आंकड़े नहीं पेश कर रहा हूं मैं, हवाई फायर नहीं बता रहा हूं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ जगहों पर ये शिकायतें आई किसानों की। और सुन लीजिए जरा, गंभीर विषय पर चर्चा है तो थोड़ा सबको ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को 3 दिन जिलों में इसीलिए भेजा कि जहां कहीं शिकायतें आ रही थी अनियमितता की, वहां पर हमने 50 से अधिक अधिकारियों को निलंबित किया, कुछ के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जेल भी भेजे हैं। और सारे उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी 28, 29, 30 दिसंबर को जिलों में रह के इसकी निगरानी किए हैं। जहां से भी शिकायतें आ रही उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात, जैसे अभी त्यागी साहब बोल रहे थे कि किसानों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, देखिए त्यागी साहब, हम किसानों के सम्मान, किसान हमारे लिए अन्नदाता, भाग विधाता है। नहीं, मुझे आंदोलन के नाम पर गिरफ्तार जो किया लोग है, कानून व्यवस्था को बाधित कर रहे थे, नहीं सुन लीजिए त्यागी साहब, तो जो लोग किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे थे, इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की चीज, ऐसे तत्वों को हमने आपके आंदोलन से बाहर किया। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप किसान नेताओं ने भी ऐसे तत्वों को अपने आंदोलन से दूर रखा। तो आज के तारीख में हमारी पुलिस कहीं किसी प्रकार की नहीं कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के पुलिस के पास अधिकार होते हैं, वो हम कर रहे हैं। कहीं आपको शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात विश्वास की, तो देखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है।
आज किसान कानून लागू होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जम्मू कश्मीर से दक्षिण भारत तक, आसाम से लगाए गुजरात तक चुनाव हुए 59 विधानसभाओं के, जिसमें 41 पर भारतीय जनता पार्टी की विजय मिली। जम्मू कश्मीर से लगाए तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इस कानून से कोई जनता बहुत खराब है, लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र में बहुमत के साथ साथ अल्पमत का भी सम्मान कर रहे हैं। जो किसान भाई हमारे आंदोलनरत है, जिन मुद्दों पर बात शुरू कर। अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गांव में रहता हूं, किसान हूं और अपना धान। मैं एक सेकंड में पूरी बात कर लेते हैं। जी, तो जाता हूं, जैसा कि आपने कहा कि मोटा धान, जो सरकार की पॉलिसी है कि रिकवरी रेट 67 किलो पर क्विंटल के हिसाब से चावल आना चाहिए धान में, लेकिन यहां पर जो खरीद कर रहे हैं लोग, जो मोटा धान की खरीद हो रही है उसमें 4 से 5 किलो वो इस नाते कटौती कर दे रहे हैं कि उनको जो रिकवरी आने वाली है वो रिकवरी जो है कि वो 67% नहीं आएगी, इसलिए वो एक तो नमी काटते हैं, दूसरा 5 किलो पर क्विंटल के हिसाब से कटौती करते हैं। वही महीन धान जो है उसमें 4 किलो से 3 किलो से लेकर 4 किलो कटौती करते हैं। तो इस तरीके से धान के खरीद सेंटरों पर किसानों के साथ जाती हो रही है और ज्यादातर 80% किसानों को वापस कर दिया जाता है। इस बात को ठीक है, छोटा जवाब नवीन जी, फिर भाटी जी के पास जाएंगे। नहीं है हमारे पास जो है कि जवाब नहीं है, वक्त कम है, इसलिए किसान प्रताड़ित हो रहा है। अवधेश जी, बीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात काट नहीं रहा हूं। मैंने पहले भी स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर अनियमितता की शिकायतें थी। इसी को संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सभी 75 जनपदों ने 3 दिन कैंप करने के लिए कहा, और जहां भी इस प्रकार की शिकायतें सामने आई वहां पर ना हमने कार्रवाई की बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे लिख के गिरफ्तारी भी कराई हमने। कुछ जगहों की शिकायत को लेकर आप पूरे प्रदेश को नहीं ऐसा कर सकते हैं, और अगर पूरे प्रदेश में खरीद नहीं होती तो हम अपने टारगेट का अभी तक 90% से अधिक खरीद नहीं कर पाते। 49 लाख मैट्रिक टन की आज के तारीख तक खरीद हो चुकी है, जबकि हमारा 53-54 लाख मैट्रिक टन खरीद हमारा सवाल ये उठता है कि अगर कर रहे हैं जहां शिकायतें आ रही इतनी बेहतर और पारदर्शी हैं तो फिर क्यों आखिर भरोसा नहीं बन पा रहा है? क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगाती कि हम किसान को मनाते हैं और विपक्ष भड़का देता है। ये तो आपने सवाल किया उसका जवाब तो कहीं भरोसे की कमी नहीं है। भरोसे की अगर कमी होती तो फिर हम लोग बैठ के बातचीत क्यों करते हैं और जन समर्थन में है, तो फिर लोगों को अविश्वास क्यों है सरकार पे? असल में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तो घमंड से चूर हैं कि हम चुनाव जीते। चुनाव जीतने का मतलब आपको जुल्म करने की ताकत नहीं मिल जाती है, करने का अधिकार नहीं मिल जाता। विश्वास नहीं है। दूसरी विश्वास अगर होता तो हम आप बैठ के बातचीत नहीं करते। ये कहते हैं कि हमने हम मांगों पर आगे नहीं बढ़ते, सकारात्मक बयान नहीं आते किसानों का। ये लगातार बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? इन्हें टोकिए थोड़ा, सुन लें, हमारी बात भी सुन लें। पहले तो कह रहे थे ये किसान ही नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी। क्या बात कर रहे हैं? किस किसान का 1 साल का बाकी है? आप चैनल पे एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठे, इस तरह से गलत बयानी मत करिए। 1,12,000 करोड़ रुपए हमने भुगतान किया है। क्या बात करते हैं आप कि गन्ना किसानों का 1 साल भुगतान नहीं हुआ? आप ये बताइए कि आपकी पार्टी की सरकार में आप 7,000 करोड़ रुपए का क्यों छोड़ के गए थे? ये बता दीजिए। ठीक है नवीन जी, हमने अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कराया था तो गन्ने की रकबा नहीं बढ़ता, गन्ने और चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ता। ठीक, भाटी जी बात पूरी करिए। जिन सरकारों ने बात पूरी क्या कर रहे बीच में चिल्लाते रहेंगे, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया, हमने नई चीनी मिलें शुरू की। आप क्या बात करेंगे? ठीक है नवीन जी, थोड़ा सुन लेते हैं भाटी जी को, आते हैं आपके पास। नवीन जी, इतना घमंड में चूर मत होइए, विपक्ष की आवाज भी सुन लीजिए। आप लगातार झूठ बोलते हैं। 8,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बकाया नहीं है। मैं लगातार बोल रहा हूं मुझे तो आप गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आएंगे तो सवाल यही है कि आखिर क्या 9वें दौर की बातचीत में किसी सकारात्मक समाधान की उम्मीद की जा सकती है, टकराव बना रहेगा? यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आखिर जो आंदोलन चल रहा है इसके बीच सहमति की राह कैसे निकलेगी? राजकुमार भाटी जी, एक छोटा रिएक्शन आपका चाहेंगे। सहमति के लिए क्या करे सरकार? क्योंकि कल 9वें दौर की बातचीत होनी है और किसान यहां न बैठे, वो ठंड से हट जाएं,
सहमति का रास्ता भी निकल आए, बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो मैं नवीन श्रीवास्तव जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि डिबेट होती है, चर्चा होती है, आप अपनी बात कहने के लिए आते हैं, हम अपनी बात कहने के लिए आते हैं। अगर इसे अखाड़ा बनाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। अब मैं इस पर केवल एक टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की इस असलियत को समझ गई है कि ये लोग नारा देते हैं गरीबों का और ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अब मोदी जी को केवल ये कानून वापस लेने के अलावा कोई और रास्ता इसका नहीं है। इन्हें तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, इस देश के किसानों का सम्मान करना चाहिए। यही आंदोलन को समाप्त करने का एक तरीका, वरना ये आंदोलन और बढ़ेगा और इसके परिणाम आगे इनको भुगतने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कुलदीप त्यागी जी, क्या यही एक रास्ता है? क्योंकि दो चीजें सरकार ने मानी है, दो पर पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल यही मामला है। जब सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि, पूरे देश के किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज दिल्ली में बैठे और सभी की ये मांग है कि आप ये कानून वापस ले लिए, क्योंकि ये कानून किसी ने मांगे नहीं। मैं एक सवाल भी करता हूं या नवीन जी से, क्या नवीन जी ये बताएं, देश में कोई आंदोलन हुआ, किसानों ने कोई मांग करी इन कानून को लाने के लिए, या कोई पहले से कोई तैयारी किसानों की तरफ से थी? अरे किसान तो आपसे ये कह रहे थे हमें कर्जा मुक्त कर दो, हमारी फसलों के दाम लागत पे 50% अतिरिक्त जोड़कर दे दीजिए हमारा, क्योंकि लागत से कम पे आप देखिए, धान देख लिया, आप मक्का देख लिया, लागत से कम पे जा रही है। और मैं एक सवाल और उठाता हूं, नवीन जी से पूछना चाहता हूं, आप जीरो बजट खेती की बात करते हैं, इसीलिए तो विश्वास नहीं है। जीरो बजट पे आप लोग काम करके देखिए, आप पूरी संसद को एक बार जीरो बजट कर दीजिए, 1-2 महीने पता लग जाएगा जीरो बजट क्या होता है। जवाब ले लेते हैं, आप यही बताइए जीरो बजट क्या होता है, इसलिए विश्वास नहीं है। किसान के साथ मजाक हो रहा है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल, कीटनाशकों के भाव देखिए कहां चले गए। मल्टीनेशनल कंपनियां जब श्रीवास्तव जी हजारों जवाब दे दीजिए, क्योंकि किसानों कई सवाल है, यही सवाल कल किसान फिर से पूछेंगे सरकार से। अवधेश जी देखिए, बहुत अच्छा त्यागी जी ने पूछा जो है कि आंदोलन नहीं हुए। पिछले 20 वर्षों से देश में विभिन्न राजनीतिक दल यह चाहते थे कि इस प्रकार के कानून लाए जाए जिससे किसान की आय में वृद्धि हो। अनेकों बार संसद में चर्चा हुई, अनेकों राज्यों की चर्चा हुई, अनेकों कमेटियों की चर्चा हुई। अभी हमारे भाटी साहब समाजवादी पार्टी से हैं, इनके पार्टी के मुखिया रहे, अब तो औरंगजेब की तरह अपदस्थ कर दिया उन्हें। 2019 में उस स्टैंडिंग कमेटी के वो भी सदस्य थे जिसने इसकी संस्तुति की थी। और रही बात, भाटी साहब कर रहे थे पूंजीपतियों की बात, तो भाटी साहब ने गन्ना किसानों की बात की। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि साहब, आपने और मायावती जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 20 से अधिक सरकारी और सहकारी चीनी मिलों को, पोंटी चड्ढा ग्रुप को कौड़ियों के मोल बेच दिया था। वह क्या किसान थे पोंटी चड्ढा, या आप किसान के हितों के लिए पोंटी चड्ढा को बेच देते? उत्तर प्रदेश में तमाम सवाल हैं, 12 चीनी मिलों के हमने, और अब बैठक पर निगाहें कि आखिर क्या इन प्रश्नों के बीच सहमति की राय निकलेगा। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, 43 दिन हो चुके हैं, किसानों ट्रैक्टर मार्च निकाला है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की राह क्या होगी उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।